नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। फिर से नई जानकारी लेकर आए हैं बिहारी के अगले 5 दोहे जो अंतिम होगा, क्योंकि ये 25 दोहे कंप्लीट हो जाएंगे तो बिहारी की जो रचना है जो कॉलेज लेक्चरर में 25 दोहे दिए गए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये बिहारी दास जी का अंतिम। तो बात करते हैं 21, 22, 23, 24 और 25 नंबर दोहे की। ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है, भली प्रकार से समझ लेंगे इनको। तो सबसे पहले बात करते हैं 21 नंबर। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये है भक्ति से संबंधित। इसमें भक्ति रस है, भक्ति से संबंधित है। पहले पढ़ लेते हैं। जम करी मुँह तर हरि पर्यो, इहीं धर हरि चित लाऊ, विषय तृषा पर हरि अजो, नर हरि के गुण गाऊ। ये है। अब यहाँ जम का अर्थ क्या है? यम हो जाएगा। करी का मतलब होता है हाथी। मुँह का अर्थ आप जानते हैं। तरहरी का मतलब होता है नीचे। पर्यो मतलब पड़ा हुआ या गिरा हुआ। इहीं धरहरी चितलाऊ, इहीं मतलब इसमें। धरहरी का अर्थ होता है निश्चय। चित का मतलब होता है हृदय। लाऊ मतलब लगाओ, लगाना। विषय तृषा, तृषा का अर्थ तृष्णा। विषय का मतलब भोग विषय, भोग विलास। एक ही बात है, विषय कह लीजिए। परिहरि का अर्थ होता है त्यागना। अजो मतलब अब भी। नरहरि, इसके दो अर्थ आप लगा सकते हैं। एक तो नरसिंह है, एक दीक्षा गुरु। कौन है? नरहरिदास। दो अर्थ लगा सकते हैं। गुण का अर्थ गुण होता है, गाऊ मतलब गाना। ये हो गया अर्थ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है कि अरे मन, अब बिहारी दास जी मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अरे मन, तू यम रूपी या जम रूपी या यम रूपी हाथी के मुख के नीचे क्या है? पड़ा हुआ है। तो यहाँ रूपक अलंकार हो गया। यम को किसका रूप दिया गया है? हाथी का रूप दिया गया है, तो रूपक अलंकार हो गया कि तू यम रूपी हाथी के मुँह के नीचे पड़ा हुआ है, मतलब तू कभी भी तेरी मृत्यु हो सकती है। इहीं धरहरि चितलाओ, इसमें निश्चय ही अपना हृदय लगाओ। अर्थात तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तू कोई अमर नहीं है, बल्कि तू यम रूपी हाथी है, उसके मुंह के नीचे पड़ा हो और तेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए विषय तृषा पर हरि, तो इसलिए तू अजो मतलब अब भी विषय तृष्णा आदि को त्याग कर। नरसिंह अवतार ईश्वर का क्या करो? गुण गाओ, या दीक्षा गुरु नर हरिदास का क्या करो? गुण गाओ। ये यहाँ पर कहा गया है 21वें में। अब बात करते हैं 22वें की। पलनु पीक अंजनु अधर, धरे महावरु भाल, आजू मिले सु भली करी, भले बने हो लाल। ये एक नायिका, देखो एक नायिका है कौन सी? प्रोढ़ा। प्रोढ़ा, धीरा, खंडिता। ये नायिका का एक भेद है। और यही नायिका किसको कह रही है? नायक को। ये नायक को क्या कह रही है? प्रोढ़ा, धीरा, खंडिता नायिका है,
वो नायक अब बहुत दिनों बाद में, नायक उनको छोड़कर चला गया था और बहुत दिनों बाद में मिले हैं। और यहाँ श्रृंगार आ जाएगा, श्रृंगार रस। पलनु पीक, पलनु का अर्थ क्या, देखो पूरा, हाँ ठीक है, पलनु का अर्थ होता है पलकें, पीक का अर्थ पान की पीक, पान की पीक अर्थात जो लाल होती है। अंजनु का अर्थ होता है काजल, अंजन। अधर का मतलब होठ, धरे का मतलब धारण करना। महावरू का अर्थ होता है महावर, जो पैरों में लगाई जाती है, महावर जो पैरों में लगाई जाती है, लाल रंग की होती है विवाह आदि के अवसर पर। भाल का अर्थ होता है मस्तक। आजू मिले, आज मिले। सुभली करी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भले बने हो लाल, लाल आया है नायक के लिए। भले बने हो लाल मतलब बहुत भले हैं कि आज भली प्रकार से आप मिल गए हैं, अच्छी बात है। अब इसका अर्थ व्याख्या जान लेते हैं। अर्थ तो अब हम लोगों ने देख लिया है इसकी शब्दों का, अब व्याख्या देख लेते हैं। देखो, पलकों पर पान की पीक, होठों पर काजल और मस्तक पर महावर धारण किए हुए हो, अर्थार्थ क्या हो जाएगा कि पलकों पर तो अंजन की जगह पान की पीक, अधरों पर पान की पीक की जगह काजल और पैरों में धारण किए जाने वाला महावर मस्तक पर लगाए हुए हो और आज मिले हो, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा कर कर तुम बड़े भले बन रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है 22वें में। अब बात करते हैं 23वें की। लाज गर्भ आलस उमग, भरे नैन मुस्कात, राती रमी रति देती कहीं, औरे प्रभा प्रभात। मित्रों, है क्या कि रात्रि में नायिका ने नायक के साथ रमण किया और रमण करने से सुबह उसके चेहरे पर और ही उमंग दिखाई दे रही थी, और ही लज्जा दिखाई दे रही थी, गर्व दिखाई दे रहा था, एक विचित्र लक्षण दिखाई दे रहा था, जिसको लक्षित करके उसकी अंतरंग सखी कहती है कि कुछ न कुछ बड़ा निखार आया है चेहरे पर, अर्थात रात को नायक के साथ रतिक्रिया की गई थी। लक्षित करके लक्षणार्थ में कहती है। तो लाज का अर्थ क्या होता है? लज्जा। गर्व का अर्थ गर्व। आलस का आलस्य जानते हैं, उमंग का उमंग अर्थ जानते हैं, भरे मतलब भरे हुए हैं, नैन मतलब नेत्र, मुस्कात मतलब मुस्कुराना। राती रमी रति देती, रात्रि में रमी हुई रति का प्रकार। देती मतलब देती है, कहीं और प्रभा प्रभात, किसी और प्रकार की। प्रभा प्रभात का मतलब प्रातःकाल, प्रातःकाल के समय या प्रातःकाल की प्रभा के समय। व्याख्या क्या हो जाएगी कि लज्जा, गर्व, आलस्य, उमंग से भरे हुए नेत्र मुस्कुरा रहे हैं। ये अतरंग सखी नायिका से कहती है कि लज्जा, गर्व, आलस्य, उमंग से भरे हुए नेत्र तुम्हारे क्या हो रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। जो कहीं का अर्थ मैं आपको इसी वक्त बता देता हूँ, जो किसी और प्रकार की शोभा। प्रभा का अर्थ क्या होता है? शोभा। जो किसी और ही प्रकार की
शोभा प्रकट करती है, जो रात्रि में रमी हुई रति को प्रातःकाल क्या कर देती है, बता देती है। मतलब तुम्हारी जो लज्जा, गर्व और ये उमंग से भरा हुआ चेहरा और नेत्र है ना, ये अपने आप मुस्कुराकर रात्रि में रमी हुई रति के प्रकार को भली प्रकार से सुबह सुबह क्या कर देती है, बता देती है। नेक्स्ट, प्रभा प्रभात में पैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। यहाँ पर देखो, राति में रह, रमी में रह, रति में रह, इसकी आवृत्ति से क्या है, अनुप्रास अलंकार आया है। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर पे। पति रति की बतियां कहीं, सखी लखी मुस्काई, के सबे टलाटली, अली चली सुख पाई। यहां तक देख लेते हैं। मैं अवतरण बता देता हूं पहले, इसका अवतरण क्या रहेगा। देखो, यहां एक भवन में नायक और नायिका विनोद पूर्वक रति की बातें कर रहे हैं और वहीं पे सखियां भी बैठी है, और उसी समय नायक रति करने की इच्छा जाहिर करता है। अब नायिका रति करने के लिए अपनी सखियों की तरफ मुस्कुरा कर देखती है, और सखियां उनकी रति का जो भाव है वो समझ जाती हैं और व्याज करके, मिस करके या टाल मटोल करके वहाँ से धीरे धीरे क्या हो जाती है, चली जाती है। ये अवतरण है। अच्छा, अर्थ देख लेते हैं। पति का अर्थ आप जानते हैं स्वामी, रति का अर्थ रति क्रिया हो जाएगा, बतियां मतलब बातें। कहीं मतलब कहना। सखी का अर्थ आप जानते हैं लखी मतलब देख कर, देखना या मुस्काई मतलब मुस्काना, मुस्कुराना। कई कई कह कह कर, कह कर। सभी मतलब सभी। टलाटली का अर्थ होता है टाल मटोल, या आप कह सकते हैं मिस, या आप कह सकते हैं ब्याज। अली का अर्थ होता है सखी। चली मतलब चली जाती है। सुख पाई, सुख पाकर, सुख पाकर। ये देख लेते हैं इसका, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो, पति रति की बतियां कही। अब नायक है जो स्वामी है, वो नायिका से रति की बातें कहता है, अर्थात रति करने की क्रिया की इच्छा जाहिर करता है। तो जो नायिका है वो मुस्कुराकर सखियों की ओर क्या करती है, देखती है, और सखियां उसके संकेत को समझकर, सुख पाकर किसी न किसी ब्याज से, किसी न किसी टाल मटोल मिस से, मिस कह कर सभी क्या हो जाती हैं, अली चली मतलब सभी सखियां उस भवन से बाहर चली जाती हैं। ये हो जाएगा 24वें का। एक बार फिर बता देता हूँ कि जो नायक है वो नायिका से रति करने की इच्छा जाहिर करता है, अर्थात वो रति की बातें करता है। तो सखी जो नायिका है उनकी बातों को समझकर सखी अपनी सखियों को मुस्कुराकर, मुख्य सखी है उसको मुस्कुराकर देखती है। तो सभी सखियां सुख पाकर कोई न कोई बहाने से उस भवन से बाहर चली जाती हैं। ये हो जाएगा 24वें का। और अंतिम है 25वां। तो पर वारों उर्वशी। वारों मतलब न्योछावर। उर्वशी, अब यहां देखो 3 उर्वशी आया है। एक तो ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रथम उर्वशी का अर्थ क्या हो जाएगा, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा।
नंबर 2 उर्वशी, हृदय में बसी हुई। और नंबर 3 उर्वशी, ये हो जाएगा आभूषण, आभूषण विशेष जो गले में पहना जाता है, जो हृदय पर धारण किया जाता है। तो वारो मतलब निछावर करना, उर्वशी उर्वशी हो जाएगा, सुनी मतलब सुनो, राधिके मतलब राधा, सुजान का मतलब चतुर। तू मोहन के उर्वशी, मोहन मतलब मन को मोह लेने वाले श्री कृष्ण, क्योंकि राधा शब्द आया है तो श्री कृष्ण आएगा, जाहिर सी बात है। उर्वशी समान, उर्वशी के समान, तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्वर्ग की अप्सरा है उसकी समानता उर्वशी आभूषण के साथ की गई है। तो अब संपूर्ण की व्याख्या देख लेते हैं। यमक अलंकार होगा मित्रों, क्योंकि शब्द एक जैसे है लेकिन अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। तो अब बिहारी दास जी राधा जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सुनिए राधिके, सुनो राधा, आप बड़ी चतुर हैं, बड़ी सुंदर हैं। आप पर तो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को भी क्या किया जा सकता है? न्यौछावर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप तो श्री कृष्ण के, आप तो मोहन के हृदय में उर्वशी नामक आभूषण के समान क्या है? बसी हुई हैं। आभूषण मतलब उर्वशी मतलब एक भूषण विशेष के तौर पर आप उनके हृदय में क्या है? बसी हुई हैं। ये हो जाएगा इसका 25वें का। और श्रृंगार रस इसमें आप कर सकते हैं। तो मित्रों, ये बिहारी दास जी की जो रचना आने वाली है यूपीएससी में और कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी, तो ये इनमें बड़ी काम की चीज़ है। तो ये पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रचनाओं के साथ मिलते हैं। तो इसी के साथ विदा दीजिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को, हिंदी साहित्य का अनोखा इतिहास जिसमें रचनाएं चल रही है। ठीक है मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।